अशोक जी सुनिए। हाँ हाँ बबीता, क्या हुआ? अशोक जी, मैं आपको बताऊं, मेरी नींद ना पूरी नहीं हुई है, तो मैं आपके लिए लंच नहीं बना पाई, ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई। तो आज आप एक काम करना कि आज आप ऑफिस से बाहर ही खाना खा लेना या तो कैंटीन में खा लेना, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ सोने, मेरी बहुत जोर की आंख लगने वाली है, ठीक है ना? अरे पर कुछ तो बना देती ना यार। अरे अशोक जी, मैंने कहा ना मुझे बहुत जोर की नींद लगी हुई है, मच्छरों की वजह से मैं सो भी नहीं पाई हूँ, तो मैं जा रही हूँ सोने। अच्छा ठीक है, मैं बाहर ही खा लूंगा, पर टाइम से खाना खा लेना और बना लेना। ये ना हो कि तुम भी भूखी ही डली रहो। हाँ हाँ, मेरी फिक्र छोड़ो, अब आप जाइए, अपना रेडी होके ऑफिस चले जाना और बाहर से कुंडी लगा देना। अच्छा ठीक है बबीता, तुम ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो, जाओ सो जाओ। ठीक है जी। मेरी माँ ने कभी एक दिन भी मुझे भूखे पेट कहीं नहीं जाने दिया, पर बबीता है कि आए दिन इसके बहाने बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं मैं इसमें क्या सुधार करूं और कैसे समझाऊं। कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। शादी तो मैंने कर ली है, अच्छी लड़की थी, पर अब घर संभालना मुश्किल पड़ रहा है। ये घर नहीं सही से संभाल पा रही है। काश मेरी माँ होती तो अपनी बहू को समझाती और मुझे भी देख रेख किए रहती। खैर कोई बात नहीं, बाहर से ही खा लूंगा। भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे 50 रुपए दे दीजिए किराए के लिए। अरे तू भी भूखी ही जा रही होगी। हाँ भैया, भाभी का तो आपका रूल पता ही है ना कि वो खाना वाना बना ही नहीं पाती हैं, तो मैं भी जाकर बाहर से कुछ समोसे वगैरह खा लूंगी या अपनी फ्रेंड्स के साथ खा लूंगी, उनकी भाभियाँ बना देती हैं। सही कहा। अब भैया माँ नहीं है तो कुछ न कुछ तो परेशानियां हमें झेलनी पड़ेगी। हमने सोचा था कि भाभी आएगी पूरा घर संभाल लेगी, एक माँ के जैसे केयर करेगी, पर वो तो कर ही नहीं पा रही है, अभी तक ही सो रही है। बताइए, हमें ही केयर करनी पड़ती है अपनी। खैर कोई बात नहीं, बिना माँ का ससुराल है, सास बिना ससुराल है, इसीलिए ये हाल है। अगर माँ होती तो क्या बहू इतने टाइम तक उनकी सो लेती? क्या खाना नहीं बनाती? सबकी भाभियाँ सबकी बहुएं खाना बनाती हैं टाइम से और सबको खिलाती हैं, पर एक हमारी भाभी है कि बनाती ही नहीं है, कोई ना कोई डेली बहाना बना देती है। इसलिए भैया मैंने तो अपने कहना ही छोड़ दिया है कि मेरे लिए आप खाना बना दो, वो तो ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खा लेती है। अब पिंकी, हम मजबूरी में हैं, अब क्या ही कर सकते हैं बताओ। ना हमारे पिता है और ना ही माँ है, हम दोनों अकेले के अकेले हैं। अगर घर में रहना है तो कुछ ना कुछ तो सहना पड़ेगा ही। मेरे कबर्ड से जा करके 50 रुपए तुम निकाल लेना और कॉलेज चली जाना, जाओ। ठीक है भैया, अगर आप इतने अच्छे नहीं होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होता। ऐसा मत बोल, अभी तो तेरी शादी करनी है, देखना कितने अच्छे घर में करूंगा, धूमधाम से करूंगा, सब लोग वाह वाह ही करेंगे। हाँ भैया, पर शादी कौन संभाल पाएगा? आप गेस्ट हाउस से करिएगा और मौसी को बुआ जी को बुला लीजिएगा, क्योंकि भाभी से तो करने से रहा, वो काम करती नहीं है। अभी तो मेरा कॉलेज ही है, जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तभी आप सोचिएगा शादी के बारे में, ठीक है भैया? समय जाते देर नहीं लगती पिंकी, इसलिए मुझे अभी से ढूंढना पड़ेगा लड़का, तभी अच्छे से मिल पाएगा। अच्छा जा, अभी तू टेंशन मत ले, कॉलेज जा। अच्छा ठीक है भैया। मेरे सर पर सबकी जिम्मेदारियां हैं, कैसे करूं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। परिवार वाले हैं तो लड़का बताते नहीं हैं, बताते हैं तो सिर्फ खाते पीते घर का बताते हैं, नौकरी पेशा वाले बताते ही नहीं हैं। और मैं अपनी बहन की शादी नौकरी में जॉब में अच्छे से डेल लड़के से करना चाहता हूँ, अच्छे परिवार में करना चाहता हूँ, उसको कभी कष्ट ना हो, किसी भी चीज की कमी ना हो। काश मेरी बबीता समझदार होती तो वो संभाल लेती। पिंकी सही ही तो कहती है कि सास बिना ससुराल है, तभी ये हाल है। अरे कोई नहीं है क्या घर में? अशोक, बबीता, क्या हाल बना के रखा है इस घर का। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ चले गए? दरवाजा खुला पड़ा है, हाय राम, किसी को किसी की यहाँ परवाह ही नहीं है। मेरी बहन होती तो ये घर ऐसा डला होता क्या? देख लो, बहू का राज है, कैसे डाले हुए हैं, छी 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 छी, बर्तन डले हुए हैं, बिखरे हुए पड़े, अरे राम राम। बबीता, ए बबीता बहू, लगता है कमरे में होगी, जाती हूँ कमरे में देखने। बबीता बहू, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? हे भगवान, अब कौन आ गया? ये तो मौसी सास आ गई। हे भगवान, ये इतनी जल्दी मेरे घर कैसे आ गई और बताया भी नहीं इस बुढ़िया ने? कैसी चंड चलाक सासू है। मेरी सासू माँ तो नहीं है, मेरे ऐसे, पर ये हर महीने में एक बार टपक ही जाती है, ना जाने क्यों।
ये भी नहीं, टपक जाती है सीधे ऊपर टपके ना, मेरे घर में क्यों टपकती है बुढ़िया कहीं की। अब मुझे 10 लेक्चर सुनाएगी। बहू, वारी मेरी प्यारी बहू बबीता बहू, क्या तरीके हैं, अभी तक सो रही हो? तुमको जरा भी शर्म नहीं आती है कि धूप है तो छत पे देखो कितना आसमान छू गया, अभी तक सो रही बैठी हो? अरे नहीं मौसी सास, आइए आइए। अरे भैंस की तरह पड़ी रहोगी कि नीचे भी उतरोगी? उतरो नीचे, बैठो इधर आके। तबीयत तो ठीक लग रही है तुम्हारी, गड़बड़ है का? काहे मुरझा गई उड़ने के तुरंत हैं? अरे वो मौसी सास जी, मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं इसलिए लेटी हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आराम कर रही हूँ, मैं कोई ऐश कर रही हूँ? नहीं मौसी सास जी, मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है, काम ज्यादा पड़ जाता है ना, अकेले हूँ, मेरी सासू माँ भी नहीं है, इस वजह से मैं थक जाती हूँ। हो, मतलब थक गई हो? ज्यादा ड्रामे ना बताओ, मुझे सब पता है। मेरी बहन की लड़की मुझसे सब बताती है तुम्हारे ड्रामे कारनामे। समझ में आया? तुम्हें कोई बीमारी मारी नहीं है, तुम ऐसबाजी है कर रही हो, सोने का बहाना करने के लिए बीमारी लिए पड़ी हो। वाह 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 वाह, चंट चालाक न बनो। सास नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करोगी, मैं तो हूँ तुम्हारी सास। मौसी जी, मैं बहाने एक भी नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बीमार हूँ। अगर यकीन ना हो तो चलो बदन देख लो मेरा, गर्म ना हो तो कहना। हाँ बहू, बीमार तो तू बहुत है, मुझे तो लगता है तुझे टाइफाइड हो गया है। तू ना ब्लड टेस्ट करवा ले और दिखा दे, अच्छे से जांच करवा ले। हाँ माँ जी, मैं सोच रही हूँ बिना दवाई गोली के ही ठीक हो जाऊँ, थोड़ा बचत हो जाएगी। अरे वाह, बड़ी समझदार हो बबीता। चलो ठीक है, खाना वाना बनाया हो तो मुझे खाने को दे दो, चलो भूख लगी है। आई थी, काम था तो मैंने सोचा जाती हूँ बबीता बहू के पास, घूम आती हूँ, काफी दिन से आई भी नहीं थी। मासी जी, जब भी आया करो मुझे कॉल कर दिया करो, तो मैं आगे से तैयार हो जाया करूंगी, आपके लिए कुछ न कुछ बनाकर रख लिया करूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है कि अभी तक तुमने कुछ नहीं बनाया है बबीता बहू? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं बनाया है। हाय राम, फूटे करम। आप मुझे कॉल करके बता दिया करिए, तब मैं अच्छे से सब कुछ बनाकर रख लिया करूंगी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सोती रही और अभी भी सो ही रही थी। बहू देखो, सास नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करोगी। भले ही तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन दवा गोली खा करके सही कर करके भी घर का काम किया जा सकता है, खाना बनाया जा सकता है। घर की सारी गृहणियाँ ऐसे ही करती हैं, मेरी बहू भी खुद ऐसे करती है, तो तुम्हें मैं समझा देंगी। थोड़ा सुबह जल्दी जगा करो, हैं, द्वारे में अपना ओरेन डाला करो, पानी डाल दिया करो, झाड़ू लगाया करो, उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लिया करो, नहाने के बाद अपना भोजन बनाया करो, नाश्ता बनाया करो, हैं, सबका ख्याल रखा करो। अब सास नहीं है तो तुम ही तो हो उनके लिए माँ, हैं, तुम्हारे पति की माँ नहीं है। देखो तुम्हारी ननद भी अभी बैठी हुई है, तो वही तुम ही तो हो उनकी माँ, सब कुछ तो तुम नहीं करोगी तो बताओ कौन करेगा? तो थोड़ा समझदार बनो, क्योंकि बिना सास का ससुराल है ये। हाँ मासी सास जी, बिना सास का ससुराल है, मैं जानती हूँ। थोड़ा मुझे समझदार बनने के लिए समझा दीजिएगा, मैं थोड़ा ना समझ हूँ। हाँ, तभी तो समझा दिया है। रोज 5 बजे उठ जाया करो, घर में लक्ष्मी आती है, दरिद्रता दूर होती है, वातावरण शुद्ध रहता है, बढ़िया सबके लिए प्रसन्न हो के अपना खाना पकवान जो भी बनाना है बनाओ, सब प्रसन्न तुमसे रहेंगे, तुम उनसे रहोगी। अशोक तुम्हारा देखो कमाता ही है। हाँ मासी जी, आपने सही कहा। ठीक है मासी जी, मैं दवा खा करके अभी खाना बना करके लाती हूँ। तू खाना वाना मत बना, तू तुरंत मेरे लिए चाय बना कर ला पहले, ठीक है? ठीक है मासी सास जी। इतनी झुन्न बहू है कि बैठने तक को नहीं कहा, जब से मेरे गोड़े दर्द करने लगे हैं, घुटने मेरे दर्द करने लगे, बस इसको ना, हे भगवान, बहुरिया बबीता बहू ने तो हद ही कर दी, एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ मासी जी। चलो हम वहीं झक मार के बैठे जा रहे हैं, क्या करें? हमारी बहनी होती तो बैठारती, चाय पानी पूछती। अब बहुअन का राज है तो क्या करे, बहुअन का राज क्या करे समाज। जब जो करना है सो करना है, न देखती हैं कल न देखें आज। जय हो तुम्हारी परमेश्वरी राज। ये लीजिए मासी जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। लगता है ना समझ के साथ साथ कंजूसो बहुत हो। अरे कम से कम 2 कप बना लेती तो तुम पी लेते हो, हम पी लेते, पर ना ही, मासी जी बस के लिए बना के लाई है। चलो ठीक है, जाओ अब बढ़िया नाश्ता बनाओ और खाना बनाओ। जितने दिन हम यहाँ रहेंगे ना, तुमको सिखा के जाएंगे अच्छे से नियम, ठीक है ना? बहू के क्या कर्तव्य होते हैं, जो तुमको ना आए तो हमसे पूछो। ठीक है मासी जी। गुस्सा तो ऐसी लग रही है कि यह चाय उठा के भूमा ढबेर दें, ले पी ले। ऐसी कानूनी समझाने आई हैं हमें, अपनी बहुरिया को नहीं समझा रही हैं, यहाँ हमें समझाने आई हैं, पगलेट कहीं की। मेरी नींद खराब कर दी। अब यहाँ पर रहेंगी, 4 बातें सुनाएंगी, मुझे जल्दी जगना पड़ेगा, हद हो गई। ठीक है।
मैं भी जल्दी जग जाती हूँ 4-5 दिन, और क्या। अरे मासी, आप आज अचानक आ गए, बताया भी नहीं। हाँ पिंकी बेटा, थोड़ा काम था इसलिए चली आई। सोचा बबीता से और तुमसे मिल लूंगी, काफी दिन हो गए। अच्छा हुआ। आपको भाभी ने कुछ खाने पीने के लिए दिया कि नहीं? देगी कैसे नहीं, सास की सास हूँ, बहन हूँ सास की। हाँ, नहीं भी दिया तो सिखा के जा रही हूँ और करवा के जा रही हूँ। तुमको टाइम से खाना चाहे सब मिलेगा, देखना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाभी ने आपको चाय बना करके दे दी है। हमें तो एक गिलास पानी भी नहीं देती है। तुम झुन्न हो ना, इसलिए नहीं देती है। अरे मासी जी, आप भी ना। ये लीजिए मासी, आपका नाश्ता तैयार हो गया। हलवा बना दिया मैंने। भाभी आपने हलवा बना दिया? आपको हलवा बनाना आता है? ओ हो। ला बहू, इधर ला, उधर ना खड़ी रह मेरे पीछे। भाभी ने तो बहुत कुछ सीख लिया मासी जी से। हाँ, अब नजर ही लगा दोगी क्या? खा लो आप भी। ऐसे नहीं बोला जाता है। बोलिए दीदी, आपको भी दे देती हूँ, आप भी खा लीजिए, बैठिए। दीदी आप भी खा लीजिए, बैठिए, मैं आपके लिए डाल देती हूँ। हाँ बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट जा रही हो। ऐसे होती है बौरिया। मासी तो एक एक शब्द और सिखा रही है भाभी को। मैं ये खुशखबरी भैया को बताती हूँ कि भाभी ने इतना कुछ सीख लिया है।